जय श्री महाकाल। साप्ताहिक राशिफल 27 अप्रैल से 3 मई 2025 तक का। सर्वप्रथम पहलगाम में मारे गए सभी निर्दोष लोगों के लिए, भारतवासियों के लिए मैं अपने हृदय से दुख प्रकट करता हूँ। भगवान उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करे। इस सप्ताह में आवश्यक वस्तुओं के दाम कम होंगे। युद्ध एवं अन्य अराजकता रह सकती हैं। आतंक की घटनाएं तो कम होंगी। मैदानी क्षेत्रों में बादल छाएंगे या बारिश हो सकती है। सेंसेक्स में वृद्धि होगी। व्यापार उन्नत रहेगा। किसी प्रकार की कोई अन्य अनहोनी होने की संभावना नहीं है। पूर्वोत्तर के राज्यों में प्रकृति से मामूली नुकसान हो सकता है। गरुड़ पुराण में प्रेत दोष का वर्णन किया गया है। प्रेत दोष उस व्यक्ति को माना जाता है जिसको अपने स्वप्न में जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके परिजन हैं वो दिखाई देते हैं। मृत्यु को प्राप्त हुए परिजन यदि स्वप्न में दिखाई दें उसको प्रेत दोष कहते हैं। अगर वह परिजन हमसे कुछ खाने को मांगते हैं या पीने का पानी मांगते हैं या किसी अन्य चीज की मांग करते हैं तो यह समझ लेना चाहिए कि उनको, यदि उन्होंने भोजन मांगा है तो वो भूखे हैं, पानी मांगा है तो वो प्यासे हैं, या किसी अन्य चीज की मांग की है तो उस व्यक्ति की पूर्ति करना ही चाहिए। उसको प्रत्यक्ष रूप से पिंडदान करके या जलार्पण करके या तर्पण करके, नारायण बलि आदि करके वो पूजन करके उन पितरों की तृप्ति की जा सकती है। अतृप्त पितरः रुधिर पिबंती। जो अतृप्त पितर होते हैं वह रक्त पीते हैं। रक्त पीने का यह मतलब नहीं है कि वो इस प्रकार की समस्या उत्पन्न कर देते हैं कि हमारा खून जलने लगता है और इसी को रक्त पीना कहते हैं। तो प्रेत दोष का वर्णन किया गया है गरुड़ पुराण के अंदर। यदि मृतक परिजन स्वप्न में दिखाई दें, वो किसी चीज की मांग करें या बार बार कोई परिजन दिखाई देता है तो उसका शांति कर्म अवश्य कराना चाहिए, अन्यथा जीवन में यह दुख देने वाला रहता है। मेष राशि। चंद्र का गोचर आय की वृद्धि करेगा। कर्ज को चुकाने के मार्ग प्राप्त होंगे। नवीन कार्य करने के अवसर प्राप्त होंगे। कोई मदद प्राप्त होने के पूरे संकेत हैं। विवादित मामलों में विजय प्राप्त होगी। जोखिम पूर्ण कार्य को करने का भी रिस्क नहीं लें। अकेले सुनसान जगहों पर नहीं जाएं। शनिवार को विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण रहेगा। कार्य में विलंब होगा एवं सहयोग की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अनावश्यक खर्चे भी हो सकते हैं। माता का सहयोग प्राप्त होगा। प्रोफेशन में, कैरियर में बदलाव आने के संकेत हैं। व्यापार में अचानक तेजी आ सकती है। छात्रों को दोस्तों के साथ समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। पढ़ाई में बिछड़ने का भी भय है। संसाधन की कमी भी रह सकती है। स्वास्थ्य में पेट में तकलीफ होगी। दाएं पैर में त्वचा संबंधी समस्या हो सकती है। प्रेम संबंधों में प्रेमी साथी से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन में भी शांति बनी हुई रहेगी। श्री हनुमान जी को तेल का दीपक शनिवार या मंगलवार के दिन लगाएं। वृषभ राशि। चंद्र के द्वादश होने से आरंभ खराब हो सकता है, किंतु मंगलवार से कार्यों में सुधार आएगा। धन प्राप्ति आसानी से रहेगी। कारोबारी यात्रा के साथ विवादित मामलों में सुलह की राह प्राप्त होगी। स्थायी संपत्ति से लाभ के आसार हैं। न्यायालयीन मामलों में सफलता प्राप्त होगी। गुरुवार एवं शुक्रवार को भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा। पराक्रम श्रेष्ठ रहेगा। बड़े कार्य के ऑफर मिल सकते हैं। आय के नए स्रोत प्राप्त होंगे। मित्रों से मुलाकात होगी। शनिवार का दिन भी उत्तम रहेगा। प्रोफेशन में नौकरी के नए प्रस्ताव मिलेंगे एवं बेरोजगारों को भी रोजगार की प्राप्ति संभव है। छात्रों को प्रोजेक्ट सफल होंगे। परिणाम पक्ष में मिलने का समय रहेगा। स्वास्थ्य में पेट एवं मूत्र विकार की समस्या हो सकती है। सिर पर चोट लगने का भी भय है।
प्रेम में प्रेमी साथी से मेलजोल बढ़ेगा और प्रेम प्रस्ताव स्वीकार होंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। गायत्री मंत्र का रविवार की सुबह 10 बार जप करें या पूरे हफ्ते जप करें। मिथुन राशि, सप्ताह का आरंभ अच्छा रहेगा। रुके कार्यों में गति आएगी, शुभ सूचनाएं मिलेंगी, बिगड़े कार्य बनेंगे, आय में वृद्धि होगी एवं अटके धन की प्राप्ति भी संभव है। बुधवार एवं गुरुवार को विवादों से बचने का प्रयास करें तथा अकेले रात में बाहर नहीं जाएं। खर्च बढ़ेगा, अनावश्यक कार्य करने पड़ सकते हैं, मन खिन्न रहेगा। शुक्रवार एवं शनिवार को कोई बड़ा कार्य बनने का आसार है। आय में सुधार होगा, अटके कार्यों में गति आएगी, योजनाएं सफल होंगी एवं यात्रा पर जाने का योग भी है। प्रोफेशन में कार्य की जिम्मेदारी में वृद्धि होगी, नौकरी में बदलाव का मन होगा, अधिकारी संतुष्ट रहेंगे। छात्रों को नए सत्र में कुछ कठिनाई हो सकती है, स्वभाव गंभीर रहेगा एवं सोच में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य में बाएं पैर, दाईं आंख एवं बाएं कंधे में अचानक दर्द हो सकता है। पैर में मोच का भय है, संभल कर रहें। प्रेम में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। वैवाहिक जीवन में कटुता समाप्त होगी। श्री शिव पार्वती जी का पूजन करें। कर्क राशि, रविवार एवं सोमवार को चंद्र भी पूर्ण अनुकूल होने से कोई परेशानी आने की संभावना नहीं। घरेलू मामले सुलझेंगे, परिवार से खुशियों की प्राप्ति होगी। मंगलवार एवं बुधवार को परेशानियों भरा समय रहेगा, बाहरी विवाद होंगे, व्यय की अधिकता होगी, बेकार समय की बर्बादी होगी। शुक्रवार शनिवार से स्थितियों पर नियंत्रण रहेगा, प्रसन्नता मिलेगी एवं कार्य तेजी से संपन्न होंगे। आय वृद्धि के साथ सुख की प्राप्ति होगी। शनिवार शाम को परिवार का साथ प्राप्त होगा। प्रोफेशन में कारोबार में तेजी रहेगी एवं नौकरी में व्यवस्थित कार्य रहेगा। छात्रों को उच्च शिक्षा वाले जो छात्र हैं उनके पराक्रम में सुधार होगा एवं जो अभी नई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए नवीन सत्र मजेदार रहेगा। स्वास्थ्य में अपच की स्थिति बनेगी, हाथों एवं कंधों में दर्द रह सकता है। प्रेम में प्रेमी साथी से विवाद होने की संभावना है। वैवाहिक जीवन में माधुर्य बना हुआ रहेगा। श्री राधा कृष्ण का दर्शन करें। सिंह राशि, राशि स्वामी सूर्य उच्च का है वर्तमान में। मंगल नीच राशि में एक घर पीछे स्थित है। चंद्र की पोजीशन पूर्णतः अनुकूल फल प्रदान करने की स्थिति में आ गई है। रुके कार्यों में गति आएगी एवं धन की प्राप्ति होगी। समाज में सम्मान वृद्धि होगी, साथ ही मित्रों से मुलाकात होगी। कार्य में वृद्धि के साथ नई जगहों पर जाने का मौका मिलेगा। यात्राएं सुखद होंगी, संतान से सुख प्राप्त होगा। शुक्रवार का दिन भी अच्छा रहेगा। शनिवार को संभल कर रहें, अनावश्यक खर्च वृद्धि के साथ अनर्गल आरोप भी लग सकते हैं। परिवार एवं कार्यस्थल पर विवाद हो सकता है। प्रोफेशन में कारोबार उन्नत रहेगा। नौकरी में आ रहे व्यवधान समाप्त होंगे। छात्रों को परिणाम पक्ष में रहेंगे। रहस्यमय विधाओं को जानने की इच्छा रहेगी। स्वास्थ्य में आंख एवं दांत में समस्या हो सकती है। अग्नि से भी संभल कर रहें। प्रेम में अनिच्छित लोगों के साथ समय व्यतीत करना पड़ सकता है और विवाह कार्यों में विलंब होगा। शिवलिंग पर शीतल जल अर्पण करें। कन्या राशि, रविवार और सोमवार को आर्थिक परेशानी रह सकती है। आय कम एवं परेशानी ज्यादा होगी। वाहन से भी कष्ट हो सकता है। विवाद होने की संभावना है। चंद्र की गति पूरे सप्ताह में बड़ी सफलता की प्राप्ति का संकेत इसके बाद कराएगी। कार्य क्षेत्र में योगदान के लिए पुरस्कार मिलने की संभावना है।
दिनचर्या व्यवस्थित रहेगी, आय भी उत्तम बनी रहेगी, विरोधी का शमन होगा, कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा। शुक्रवार एवं शनिवार में परिवार के साथ रहने का मौका मिलेगा, मांगलिक कार्य होने की संभावना है, आय बढ़ेगी, संतान अनुकूल बनी रहेगी। प्रोफेशन में नए कार्य प्राप्त होंगे, कारोबार में वृद्धि होगी, कर्मचारी संतुष्ट रहेंगे। विद्यार्थियों को नई विद्याओं को प्राप्त करने का मौका प्राप्त होगा, परिणाम भी बेहतर रहेंगे। शिक्षकों से सहयोग की प्राप्ति भी होगी। स्वास्थ्य में जोड़ों में दर्द, पेट में जलन जैसी दिक्कतें हो सकती है, सिर दर्द की समस्याएं भी रहेगी। प्रेम संबंधों में प्रेमी साथी के साथ समय व्यतीत होगा, वैवाहिक जीवन में विवादों का अंत होगा, खुशियां बनी रहेगी। बुधवार की सुबह गाय को हरा चारा खिलाएं। तुला राशि, चंद्र की दृष्टि होने से आरंभ बेहतर होगा, आय बढ़ेगी एवं कार्य में सुधार रहेगा, सहयोग की प्राप्ति होगी, योजनाएं सफल होंगी, परिवार अनुकूल बना रहेगा। मंगलवार की शाम से परेशानी बढ़ सकती है। बुधवार एवं गुरुवार को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, व्यय की अधिकता एवं असहयोग की प्राप्ति होगी। शुक्रवार एवं शनिवार समय अच्छा रहेगा, कोई परेशानी आने की संभावना नहीं है। अतिथियों का आगमन हो सकता है, प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क बढ़ेगा, यात्रा का योग टलने की संभावना है। प्रोफेशन में निवेश से बचें, नौकरी में बदलाव का मन होगा, नए व्यापार करने की इच्छा रहेगी। छात्रों को आलोचना का शिकार होना पड़ सकता है, अध्ययन में मन नहीं रहेगा, संसाधन की कमी रहेगी। स्वास्थ्य में पेट में तकलीफ, आंखों की कमजोरी, दांत एवं सिर दर्द की समस्याएं रह सकती हैं। प्रेम में प्रेमी साथी से मुलाकात होगी, वैवाहिक जीवन में कलुषता समाप्त होगी। मंगलवार के दिन कार्तिकेय जी को घी का दीपक लगाएं। वृश्चिक राशि, रविवार एवं सोमवार को अज्ञात भय डर रहेगा, चिंता भी रहेगी, उसके बाद से आराम होगा। मंगलवार की शाम से कुछ राहत प्राप्त होगी, टैक्स एवं कानूनी मामलों में भी राहत रहेगी। बुधवार एवं गुरुवार को आय वृद्धि होगी, संतान से सहयोग प्राप्त होगा, सहयोग की प्राप्ति होगी, भाग्य का साथ मिलेगा, यात्रा सुखद होगी एवं नए कार्य की प्राप्ति भी होगी। शुक्रवार एवं शनिवार को संभल कर रहें, खर्च की अधिकता होगी, वाहन से परेशानी होने के साथ विवाद भी हो सकते हैं, मन परेशान रहेगा, इसलिए शुक्रवार शनिवार संभल कर रहें। प्रोफेशन में नौकरी में अधिकारी परेशान कर सकते हैं, व्यापार में अनिश्चितता बनी रहेगी। छात्रों को पढ़ाई से ध्यान भंग हो सकता है, दोस्तों के साथ बाहर जाने का कार्यक्रम भी बन सकता है। स्वास्थ्य में दांतों में विकार होना एवं चिंताएं ज़्यादा रहेगी, बालों की समस्याएं भी हो सकती हैं, घुटने एवं पेट में दर्द की समस्या हो सकती है। प्रेम में प्रेमी साथी का साथ प्राप्त होगा, सहयोग प्राप्त होगा, जीवन साथी भी अनुकूल बना रहेगा। सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पण करें, उसके पश्चात जल से स्नान कराएं। धनुराशि, चंद्र पंचम होने से खुशखबरी मिलने के आसार हैं, बिगड़ता कार्य बनेगा, समय सुखद व्यतीत होगा। मंगलवार से गुरुवार तक का विरोधी सक्रिय रह सकते हैं, मंगलवार से लेकर गुरुवार तक संभल कर रहें, अज्ञात भय रहेगा, यात्रा का योग बना है, मित्रों से मुलाकात होगी, धन का लाभ भी होगा, नए संपर्क बनेंगे। सप्ताह अंत यानी शुक्रवार शनिवार परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, मांगलिक उत्सवों में जाना होगा, आय की अधिकतम होगी, आय भी अच्छी रहेगी, विवादों में विजय की प्राप्ति होगी। शनिवार की शाम का समय पुनः चिंताजनक हो सकता है, संभल कर रहें, विवादों से बचें।
प्रोफेशन में नए व्यवसायिक प्रस्ताव मिलेंगे तथा नौकरी में परेशानी हो सकती है। छात्रों को शिक्षा स्थल पर बाहरी तत्व परेशान कर सकते हैं। पढ़ाई से मन उचाट रह सकता है। स्वास्थ्य में बाईं आंख में दर्द या चोट लग सकती है। पेट दर्द की समस्याएं भी रहेंगी। प्रेम में नए मित्र की तलाश पूर्ण होगी। वैवाहिक जीवन के संबंधों में सुधार रहेगा और जो विवाह योग्य हैं उन्हें विवाह प्रस्तावों की प्राप्ति होगी। श्री गणेश जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। मकर राशि, लाभ के अवसर बनेंगे किंतु चतुर्थ चंद्र होने से खर्च की भी अधिक होगा। रोगों पर खर्च बढ़ सकते हैं। पुरानी संपत्ति को बेचने या किराए पर देने का विचार बन सकता है। मंगलवार एवं बुधवार से आय में वृद्धि होगी। मेहमानों का आगमन हो सकता है। रुके कार्यों में गति आएगी। संतान से सहयोग प्राप्त होगा। शुक्रवार एवं शनिवार को शत्रुओं से सामना हो सकता है। भय एवं चिंता बनी रहेगी। कार्य में विलंब होगा। शनिवार को दोपहर के बाद का समय बेहतर रहेगा। अच्छी खबरें प्राप्त होंगी। आय में वृद्धि होगी एवं कार्य विस्तार होगा। प्रोफेशन में व्यापार में अच्छे प्रस्तावों की प्राप्ति होगी। नौकरी व्यवस्थित चलती रहेगी। छात्रों को समय पर सभी काम कर पाने का मौका मिलेगा। प्रोजेक्ट में उनको अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य में मुंह में छाले हो सकते हैं। मूत्रेंद्रिय विकार भी हो सकता है। प्रेम में निराशा मिल सकती है। निराशा का भाव रहेगा। निराशा मिल सकती है। प्रेम प्रकट करने जा रहे हैं। जो विवाह योग्य हैं उन्हें सफल विवाह प्रस्ताव मिलेंगे। मंगलवार के दिन दुर्गा जी को रक्त पुष्प अर्पण करें। कुंभ राशि, चंद्र के अनुकूल होने से जमीन से लाभ होने के आसार हैं। विवादों में विजय मिलेगी। शत्रु परास्त होगा। मंगलवार एवं बुधवार में खर्च की अधिकता हो सकती है। अनावश्यक परेशानियां होंगी। विवाद भी हो सकते हैं। गुरुवार एवं शुक्रवार को स्वप्रयास से सफलता प्राप्त होगी। बहुप्रतीक्षित कार्य भी हो सकते हैं। आय में वृद्धि होगी। बिगड़े कार्य बन सकते हैं। विवादों में विजय प्राप्त होगी। शनिवार को अज्ञात भय चिंता रहेगी। कार्य में भी सावधानी रखनी होगी। प्रोफेशन में कार्यक्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन रहेगा। अधिकारी अनुकूल रहेंगे तथा सहयोग प्रदान करेंगे। छात्रों को पिछड़ने के बाद आगे निकलने में सफलता मिलेगी। मित्रों का सहयोग की अपेक्षा नहीं करें तो बेहतर होगा। स्वास्थ्य में पेट, कमर एवं जोड़ों में दर्द रहने की संभावना है। पैर पर चोट भी लग सकती है। प्रेम में स्वयं पर नियंत्रण रहेगा। साथी का व्यवहार अनुचित रह सकता है। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। शिव जी को पंचामृत अभिषेक करवाएं। मीन राशि, द्वितीय चंद्र कार्यों में गति प्रदान करेगा एवं योजनाएं सफल होगी। स्थायी संपत्ति से लाभ होगा। कार्य सुगमता से होंगे। मंगलवार एवं बुधवार को अनेक प्रकार के कार्यों को करने का मौका मिलेगा। आय की स्थिति उत्तम रहेगी। नए लोगों से मुलाकात होगी। प्रयोजन सफल होंगे। कार्यक्षेत्र में लक्ष्य साधने में सफल होंगे। नवीन वस्त्र आभूषणों की प्राप्ति होगी। गुरुवार एवं शुक्रवार को भौतिक सुखों में खर्चा होगा। माता का सहयोग मिलेगा। परिवार में समस्याएं कुछ थोड़ी बहुत हो सकती हैं। शनिवार को संतान अनुकूल रहेगी एवं सुख की प्राप्ति होगी। प्रोफेशन में नौकरी में यात्रा का योग बनेगा एवं प्रमोशन के मौके प्राप्त होंगे। व्यापार भी उत्तम रहेगा। छात्र पढ़ाई में भटक सकते हैं। दोस्तों के साथ भ्रमण पर जाने का उनको मौका प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य में हाथ पर चोट लगने का भय है। संतान को अपच संबंधी शिकायत हो सकती है। संतान से चिंता भी रह सकती है स्वास्थ्य संबंधी।
प्रेम में प्रेमी साथी को आपकी चिंता रहेगी एवं प्रेम वृद्धि होगी। जीवन साथी से भी सुख मिलेगा। रविवार की सुबह सूर्य को अर्घ्य दें एवं किसी निर्धन व्यक्ति को दान करें।